सम्यक दर्शन किसे होता है? जिसे अपने भगवान आत्मा की इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपनी मनपसंद चीज खाने में बन रही हो, अभी बनी नहीं हो, सिर्फ कहा कि तुम्हारे भोजन में आज ये बनेगा और वो तुम्हारी, तो तुम अंदर ही अंदर सोच सोच के आनंदित होते हो। समझ में आया? तुम्हारे घर में कोई तुम्हें सोना मिल जाए तो तुम प्रफुल्लित होते हो। ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा की चर्चा सुन सुन के इतना आनंद आवे, इतना आनंद आवे, देव शास्त्र गुरु के समीप आकर इतना आनंद आवे कि जैसे भगवान में कहाँ से कहाँ आ गया। जैसे कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो, समझ में आया कि नहीं आया, और वहाँ पर पानी मिल जाए, रहने का कोई 4 आदमी मिल जाए तो कैसी खुशी होगी। कोई सीमाओं पे भटक गया हो और ज़िंदगी बिल्कुल खतरे में हो और इतने में पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गया और वहाँ चारों तरफ शत्रु थे और भाग्य से वापस हिंदुस्तान के अंदर में आ गए और हिंदुस्तान की मिलिट्री ने उसे ले लिया, तो कैसी खुशी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य कहते तुम्हें देव शास्त्र गुरु के समीप आकर ऐसा ही लगना चाहिए कि हे जिनेंद्र देव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मिल गए, आपकी शरण मुझे मिल गई, ये मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया। अगर मैंने कहीं अन्य मतियों में जन्म ले लिया होता तो मैं वहाँ भगवान की गुलामी कर रहा होता, डर रहा होता। समझ में आया? ओहो, तो देव शास्त्र के समीप होकर ऐसे उनकी महिमा आते हुए फिर अपने चैतन्य की महिमा, फिर किसकी महिमा, और ये मोक्ष मार्ग मिल गया, ये भगवान आत्मा की बात मिल गई। तो अब ऐसी श्रद्धा का अंदर उदय होना चाहिए कि अब मैं इस भगवान आत्मा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, अब इस मोक्ष मार्ग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और अब अपने ज्ञान को ज़्यादा नहीं भरमाऊंगा। अपने को जो भगवान आत्मा की चर्चा मिल गई ना, ये बहुत दुर्लभ है रमेश जी। इसको इतनी कीमतदार समझो कि जगत में इसके सामने किसी की कीमत नहीं दिखना चाहिए। सारे संयोग का वियोग होना ही है, चाहे मानो और चाहे मत मानो। इस सारी धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा ये सब छिनना है, हटना है। एक दिन अकेले रह जाना है, तो अकेले रह जाने के पहले ही अकेला होना सीख लो। इस भगवान आत्मा की दृष्टि कर कर आनंद लेना सीख लो, क्योंकि अंत में यही और यही बचेगा। समझ में आया? मैं ही बचूंगा और कोई बचने वाला। तो इसलिए आचार्य कहते तुम एक बार उस त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति करो। देखो जगत में कितने जीव हैं ईमानदारी से, और वे बेचारे सब धर्म के नाम पर लगे हुए हैं। लगे कि नहीं लगे? अभी कुंभ के मेले में गए, समझ में आया कि नहीं आया? कितने के लोग मर गए, मर गए। वे सब काहे के लिए गए थे? मुक्ति पाने गए थे। आपको अभी लगता है अगर वहाँ जन्म ले लिया होता तो वैसे ही कर रहे होते? अभी हंसी आती ना तुम्हें कि जीव कितना ज्ञानी है, तो सोचो अब उस अज्ञान में द्वारा नहीं जाना हो तो भगवान आत्मा का अनुभव कर लेना। नहीं समझ में आया? अब तुम्हें मांस मच्छी नहीं खाना हो, नहीं समझ में आया? शूद्र नहीं होना हो, और क्या क्या लगाऊं मैं, मार काट वाले, समझ में आया? वहाँ जन्म नहीं लेना हो तो आत्मा का अनुभव कर लेना। इस आत्मा के अनुभव के अलावा कोई उपाय नहीं है, वरना वापस उसी सड़ी गली जगह में पहुँचोगे जहाँ भी तुम देख के सोचते हो ना कि क्या चल रहा है। इस भगवान आत्मा के अनुभूति के बिना वो दशा आने में देर नहीं लगेगी। देखो कितने जैनी हैं जो जैन धर्म में जन्म लेकर जैन धर्म को नहीं पहचान पाते और वे कुंभ के मेले में जा रहे हैं, वे भी गंगा जी नहा रहे हैं। तो अपन को सोचना चाहिए अपन कितने भाग्यशाली हैं। अपन को समझ लो प्रकृति ही खींच रही है कि तुम मोक्ष में चले जाओ, और उसके बाद भी इतना सर्वोत्कृष्ट मार्ग मिलने के बाद हम पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, जरा से खाने पीने के चक्कर में, जरा से पैसे पाने के चक्कर में, जरा से ये पद पाने के चक्कर में है, और इस मोक्ष मार्ग को छोड़ दें, इस भगवान आत्मा को छोड़ दें। छोड़ दें माने
इसको छोड़कर उसकी रुचि करे तो अपने से ज़्यादा अज्ञानी मूर्ख कौन है? विचार करना चाहिए। अभी अपने अंदर ऐसी परिणति का जन्म होना चाहिए कि मैं भूखा रहना पसंद करूँगा, मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं भगवान आत्मा का अनुभव करूँगा। इतना समर्पण करेंगे। क्या लिखा टोडामल जी साहब ने? जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। कल मैं रात में पढ़ रहा था कि तुम्हें आत्मा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आत्मा की खुमारी, आत्मा की चर्चा ऐसी आनंद देने वाली होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगे वाह सर्वोत्कृष्ट काम यही है। जब प्रवचन में बैठो तो ऐसा लगा इससे बढ़िया जगह कानों को सुनने के लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब जिनेंद्र देव के सामने खड़े हो तो उनकी प्रतिमा देख के ऐसा देखो कि इनसे सर्वोत्कृष्ट इन आँखों से देखने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? जगत में इन आँखों से सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अगर कोई देखने योग्य है तो वे पंच परमेष्टि भगवान है। कानों में सर्वोत्कृष्ट बात सुनने योग्य है तो वो शुद्धात्मा की है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर सेवा करने की बात हो तो मुनिराजों की सेवा करने से ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट काम जगत में कुछ नहीं है। बाहर में ये बाहर की सेवा है और अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सत्संग करना हो तो ज्ञानियों का, समझ में आया? बात करनी हो, गप भी माननी हो तो साधर्मी से, विधर्मी से नहीं। समझ में? हाँ, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं दो धर्म की बातें हमारी आई जाएंगी। हम और आप खड़े होंगे तो कितने ही पॉलिटिक्स की बात कर रहे होंगे, 2-4 मिनट में कहेंगे छोड़ो यार आत्मा सब कुछ है। ये साधर्मी के साथ खड़े होने का फायदा है। और विधर्मी उलझाता जाएगा, उलझाता जाएगा, उलझाता जाएगा। आया कि नहीं समझ में? इसलिए विधर्मी संग, ये साधर्मी संग कभी ऊंच नीच हो भी जाए तो क्षमा मांगना, क्योंकि इस जगत में उससे बढ़िया सत्संग कोई नहीं है। आया समझ में कि नहीं? हो जाती कभी साधर्मी से खटपट हो गई तो भी जाके भैया हम किसकी शरण में जाएंगे? तुम ही आत्मा की बात करने वाले हो, इस जगत में है कौन आत्मा की बात करने वाले? अभी अपन को सहज देव शास्त्र गुरु मिले हैं ना, तब लगता है कि यार कुछ भी नहीं है। अभी मेरा एक मित्र है, शास्त्री है और बिहार में नौकरी लग गई उसकी। समझ में आया? सालों हो गए देव शास्त्र गुरु नहीं मिले तो कहता है विवेक ऐसा लगता है कि मर जाएं। समझ में आया? जब देवशास्त्र गुरु मिले हुए थे तब याद नहीं आती थी। और यहाँ चारों तरफ नॉन वेज खाने वाले, चारों तरफ घृत मिथ्या दृष्टि, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान कौन सा पाप करा होगा। ये समझ लो अभी बात अच्छे से, ये तो दूसरे का देख के लग रहा है तुम्हें। और अगर इस भगवान आत्मा को नहीं जाना तो वे पाप तुम स्वयं करने वाले हो। वो दशा हमारी खुद होने वाली है जिन्हें देखकर अपन चिढ़ रहे हैं। ये इतनी कीमत है इस भगवान आत्मा की, ये गप नहीं है। विश्वास करो, करना ही पड़ेगा। अरे मैं तो कई दफे अपने इसे कहता हूँ कि हमारे पास तो धर्म परीक्षा किया हुआ है। नहीं समझ में आया? तुम्हें हमने पूरी परीक्षा करने की छूट दी थी कि नहीं दी थी? हाँ दी थी। और तुमने पूरी परीक्षा करी कि हाँ करी? कहीं कोई गलती मिला, कोई फॉल्ट मिला कि नहीं साहब? बिल्कुल हर चीज। तो तुम परीक्षा करके विश्वास नहीं कर पा रहे और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गप पे विश्वास करके बैठे हैं। क्या वजह से नहीं समझ में आ रही? नहीं आई तो मेरा रमेश जी क्या कहा मैंने? तुम्हें हमने पूरी परीक्षा करने की छूट दी ना, लो जय भगवान करो परीक्षा। कि हाँ साहब, वीतरागता हमने तुम्हें समझाई, सर्वज्ञता समझाई, हितोपदेशीपना समझाया, राग देश नहीं है, तुम्हें झूठ क्यों बोलेंगे? समझे? उनको तुमसे कोई लेना देना, उनकी पूजा करो तो मत करो तो उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे। ऐसा ईश्वर, ऐसी परमात्मा की तुम्हें व्याख्या समझाई और तुम्हारे अंदर ज्ञान चेतना निरंतर बह रही है, वो ही परमात्मा है, तुम स्वयं भगवान हो, ऐसी बात तुम्हें अनुभव से बताई। पकड़ में आया? और किसी जीव को सताना नहीं, किसी को मानना नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं। बोलो
लड़ाई झगड़े नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इतनी बढ़िया सर्वोत्कृष्ट बात जो जीव के स्वभाव से है। क्षमा जीव का स्वभाव है, क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है। कि साहब हम कैसे ये बात करें, जब क्षमा का भाव होता है तो आत्मा में आनंद आता है, और जब क्रोध का भाव आता है तो आत्मा को दुख होता है। तो जिससे आत्मा को दुख होता है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा को जिन चीज़ों से आनंद आता है वो आत्मा का स्वभाव है। वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब कोई आदमी मृदुता, सरलता, क्षमा, सौम्यता इन भावों से भरता है तो उसका आत्मा फैलता है, और जब कोई क्रोध, मान, माया, लोभ से भरता है तो आत्मा सिकुड़ता है। इसका अर्थ बताऊं मैं तुम्हें, जैसे कोई तुम्हारे सामने तलवार लेके आ जाए, बंदूक रख दे, तो तुम कैसे हो जाओगे? सिकुड़ जाओगे, सिकुड़ जाओगे। और कोई तुम्हारे सामने फूल लेके आ जाए तो तुम खिल जाओगे। आया समझ में कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिक कहते फूल देख के कोई ऐसी बाहें फैलाए तो आदमी खिलता है, आओ। और कोई ऐसा कट्टा लेके आ जाए, बंदूक लेके आ जाए तो ऐसा सिकुड़ता है, ये मुझे मार देगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के विकार हैं, वे आत्मा को कष्ट देते हैं। और क्षमा, मार्दव, आर्जव, ऋजुता, सरलता, सौम्यता ये आत्मा को आनंद देता है। तो देखो ये जो अन्नमति होते हैं ये स्वभाव से कठोर नहीं होते, इनको कठोरता दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनके सामने बकरा काटा जाता है, वे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं वे, क्योंकि आत्मा स्वभाव से किसी को काटने मारने वाला नहीं है। तो बच्चा घबरा जाता है, तो कहते देख उसको, अपने धर्म में यही है, डर मत, वरना तुझे भगवान सजा देगा अगर तू डरेगा। उसको ऐसे कर करके उसका माइंड डाइवर्ट कर करके उसे ऐसा कठोर बनाते हैं। प्रकृति से कोई जीव कठोर नहीं है। समझ में आया? शेर के बारे में, शेर की पता है आपको? शेर का स्वभाव प्रसिद्ध है जगत में। शेर 3 दिन में एक बार शिकार करने निकलता है। कितने दिन में? 3 दिन में। और 3 दिन में एक बार उसने शिकार कर लिया तो देखो जंगल की क्या व्यवस्था है। सारे जानवरों को पता चल जाता है कि शेर महाराज ने आज शिकार कर लिया है, तो फिर हिरण शेर के बाजू में खड़ी रहती है। उसे पता अब ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो करता ही नहीं, फिर वो कुछ भी, वो तो अपना बैठा रहता है। सोचो बात। तो उसमें भी व्यर्थ की किसी को तकलीफ नहीं देता। समझ में आया? जब उसको भूख लगती है तभी किसी का शिकार करता है, वहाँ की उसे भूख नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सब जानवर आनंद से घूमते हैं। स्वभाव से हम क्षमा स्वभावी हैं, हम मृदु स्वभावी हैं, हम सरल स्वभावी हैं। ये तो अपन पर्यायों में तन्मय होकर, मोह राग देश के वशीभूत होकर, जैसे किसी का माइंड वो कर दिया ना, उसको दिखा दिया है ना, बदल दिया, ऐसे अपन इन पर्यायों में तन्मय होकर मोह राग देश में रहते हैं। लेकिन हृदय में हाथ रख के देखना, मोह राग देश कसाय में अपने को दुखी दुख अनुभव में आता है। क्षमा भाव से आनंद आता है। देखो आप मान कसाय से अंदर तड़पड़ाते हो, जैसे आपको मान मिल रहा हो ना, तो आप देखना अंदर में आकुलता बढ़ती, शांति नहीं बढ़ती। देख लेना आप जितनी भी कसायों के भी, जैसे आपके पास पैसा बढ़े तो आप देखना शांति नहीं बढ़ती, आकुलता बढ़ती है। लोभ कसाय बढ़ने से शांति नहीं बढ़ती। आप देख लेना, मैं बड़े बड़े सेठियों के पास जाता हूँ, बड़े बड़े कमाने वालों के पास जाता हूँ, उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आकुलता चलती रहती है। वे अपनी तरह शांति से नहीं बैठ पाते। मैं देखता हूँ पूरे टाइम, मेरे तो कई ऐसे हैं वे व्यापार में इतने तन्मय हैं और पूरे टाइम चक्री घूमती रहती है कि क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा इस स्वभाव वाला नहीं है। तो आया समझ में? क्षमा, मार्दव, आर्जव ये अपने स्वभाव है। रमेश जी पकड़ में आए कि नहीं? इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे आनंद की दशा बनेगी। क्रोध, मान, माया, लोभ ये आत्मा के विकार हैं, तो इन विकारों से मुझे तकलीफ होती है। आया समझ में? तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ करने लायक नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। तो उस भगवान आत्मा के स्वभाव को पहचानो
उसकी अनुभूति करो और अंदर गहराई से विचार करो कि इस मार्ग में आकर ऐसी परीक्षा कर कर, परीक्षा कराई ना तुम्हें अभी मैंने 2 मिनट में करी ना तुमने परीक्षा, करी कि नहीं करी? क्रोध मान माया लोभ, परमात्मा ऐसा परमात्मा मिलेगा कहीं वज्रसेन जी? बोलो। जाओ, मेरी तुमसे खुली छूट है, जगत में केवल केवल तुम जैन धर्म को छोड़कर जाके अन्य जगह पढ़ो तो परमात्मा केवल हिटलर के रूप में विराजमान है। परमात्मा ऐसा बैठा हुआ है कि वो हंटर लेके बैठा हुआ है, बस तुम्हें कसे हुए। समझ में आया? तुम्हें तो क्या समझा रहा था कि तुम्हें भगवान की परीक्षा करने का मौका दिया, इससे जड़ी आज़ादी क्या होगी? बोलो। जिस धर्म में भगवान की भी परीक्षा करने की आज़ादी है, उससे बड़ा सर्वोत्कृष्ट धर्म दुनिया में होगा?